के बिना बहादुर होना, संयम के बिना उदार होना और दुनिया में प्रथम होने से परहेज किए बिना शासन करना निश्चित मृत्यु है। तो करुणा का मतलब क्या है? तो करुणा का मतलब सीधे से है कि वह मनोविकार या दुख जो दूसरों के दुख के ज्ञान से उत्पन्न होता है और जो दूसरों के दुख को दूर करने की प्रेरणा देता है, प्रेरणा करता है या देता है। दया, रहम, तरस, ये सब करुणा में आता है। वह दुख जो अपने प्रिय बंधु, इष्ट मित्र आदि के वियोग से उत्पन्न होता है, शोक, या फिर जैसा कि हम लोग अपने धारावाहिक नाटकों में भी देखें, बुद्ध जी का नाटक आता है तो उसमें देखा था, कहा जाता था कि बुद्ध जो है करुणा के अवतार हैं, ऐसा बोलते थे सब। या कोई भी संत महापुरुष हैं तो उनको कहा जाता था कि ये करुणा के अवतार हैं। तो करुणा का मतलब क्या है? वह मनोविकार या दुख जो दूसरों के दुख के ज्ञान से उत्पन्न होता है और जो दूसरों के दुख को दूर करने की प्रेरणा करता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो भी संत लोग होते हैं उनके जीवन में दूसरों के दुख को देख करके उनके हृदय में काफ़ी बेचैनी आती है और वो दूसरों का दुख दूर करने का प्रयास करते हैं। तो दूसरों का दुख दूर करने का प्रयास जो उनके हृदय में आता है कि हमें दूसरों के दुख को दूर करना चाहिए और इसलिए वो प्रयासरत भी रहते हैं संत लोग। तो वह जो दूसरों के दुख दूर करने का प्रयास है वह करुणा है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो है कि करुणा के बिना बहादुर होना, संयम के बिना उदार होना और दुनिया में प्रथम होने से परहेज किए बिना शासन करना निश्चित मृत्यु है। तो करुणा के बिना बहादुर होना, तो अगर आपके हृदय में करुणा नहीं है और आप बहादुर हैं तो आपकी मृत्यु निश्चित है। मतलब आपके मृत्यु के समान ही आप जीवन जी रहे हो, क्योंकि आपके हृदय में दूसरों के दुख को दूर करने की अंदर से रत्ती मात्र भी इच्छा नहीं है। आपके हृदय में दूसरों के दुख को देख करके भी आपके हृदय में दुख नहीं हो रहा है कि दूसरा दुखी है, तड़प रहा है, रो रहा है और आप बहादुरी बने फिर दिखा रहे हो कि हम बहुत बहादुर हैं। आप मजे ले रहे हो, हंस रहे हो, तो मृत्यु निश्चित है। मतलब आप जो जीवन जी रहे हो वो मृत्यु से भी बदतर है। ये कहने का तात्पर्य है कि करुणा के बिना बहादुर होना। दूसरा पॉइंट है इसी में कि संयम के बिना उदार होना। अगर आपके जीवन में संयम नहीं है, आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो, आप जो है जो मन में आया खा लिया, जहाँ मन में आया सो लिया, जो मन में आया देख लिया, सूंघ लिया, तो अपनी इंद्रियां आपकी संयमित नहीं है, आप जितेंद्रिय बनने के प्रयास में भी नहीं रत हो, बनना भी नहीं चाहते हो संयमी, और उदार बने हुए दिखा रहे हो, और उदार बने हुए दिखा रहे हो कि हम उदार बन हो जाए, तो ये अपनी मृत्यु, आपकी मृत्यु निश्चित है। मतलब आपके जीवन में संयम नहीं है और आप बड़े उदार आत्मा बने फिर रहे हो, तो इसका क्या मतलब होगा कि आपके पास समझिए कि जो कुछ भी है, संयम तो है नहीं आपके जीवन में, तो जो कुछ भी बाप दादा के द्वारा जीवन में आपको दिया गया है, आप उदार तो बन रहे हो, तो आप उदारता में सब कुछ लुटा डाले, दे डाले, लेकिन संयम तो नहीं है जीवन में। तो अब आप क्या होगा कि उदारता के भौकालबाजी में आपने लुटा तो दिया सब, लेकिन संयम नहीं है जीवन में, तो आपकी मृत्यु निश्चित है। तो ये मृत्यु निश्चित है का तात्पर्य कि अब आपको जो भी कमाना पड़ेगा या फिर से इकट्ठा करना पड़ेगा, तो चूंकि संयम नहीं है तो इसलिए आपके पास कोई धन टिकेगा भी नहीं। आपके पास संयम नहीं है तो आप उदार बने फिर रहे हो कि चलो ये कर दें, चलो वो कर दें, और संयम ब्रह्मचर्य का पालन ये सब है नहीं, तो भी आप जो है अपनी मृत्यु को बुला रहे हो। मतलब आपका जो जीवन होने वाला है वो मृत्यु के समान होने वाला है।
क्योंकि अब आपकी क्या स्थिति होगी कि दूसरों से आप भीख मांगते फिरोगे कि हमको दे दो, हमको दे दो। तो पहले के समय में क्या था कि राजा लोग उदार होते थे और संयमी भी थे। तो वो लोग अपना राजपाट सब कुछ दे डालते थे, तो दोबारा थोड़ी किसी से मांगने आते थे कि हमें दे दो, हमें दे दो। एक बार दे दिया तो दे दिया। तो फिर उसमें उनके जीवन में संयम होता था, इसलिए उनकी उदारता शोभा देती थी, क्योंकि उनको फिर किसी से दोबारा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनके जीवन में संयम था। तो इसलिए कहा गया है कि संयम के बिना उदार होना मतलब अपनी मृत्यु को निश्चित सुनिश्चित करना है, और दुनिया में प्रथम होने से परहेज किए बिना शासन करना। अब दुनिया में आप कह रहे हो मुंह से कि मैं प्रथम होना नहीं चाहता हूँ, किसी से भी मैं आगे नहीं निकलना चाहता हूँ, और एक तरफ आप ये भी बोल रहे हो कि मैं शासन करना चाहता हूँ पूरे भारतवर्ष में या पूरे वर्ल्ड में। ये कैसे संभव है? आप जब किसी से आगे ही नहीं होना चाहते हो, आप जब प्रथम होना ही नहीं चाहते हो, और आप ये कह रहे हो कि मैं पूरे वर्ल्ड में शासन करूँगा, तो ये तो अपनी मृत्यु को ही बुलाना हुआ ना। कि आप शासन तो करना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर इच्छा शक्ति इतनी नहीं है कि आप नंबर 1 पोजीशन पे आने की सोच रहे हो। ये तो कह रहे हो कि मुझे नंबर 1 पोजीशन पे नहीं आना है, बस मुझे शासन करना है। तो वो असंभव कार्य है, तो वो भी एक तरीके से अपनी मृत्यु को बुलाना ही हुआ। तो दुनिया में प्रथम होने से परहेज किए बिना, मतलब हमें प्रथम नहीं होना है, मतलब परहेज कर रहे हैं, और हमें शासन भी मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। तो दुनिया में प्रथम होने से परहेज किए बिना शासन करना निश्चित मृत्यु है। तो ये चीज थी। अब इन तीनों को मिला के हम लोग समझेंगे कि क्या है ये। करुणा के बिना बहादुर होना, संयम के बिना उदार होना, और दुनिया में प्रथम होने से परहेज किए बिना शासन करना निश्चित मृत्यु है। तो इसके और भी बहुत सारे गहरे अर्थ हो सकते हैं, और भी बहुत सारे गहरे अर्थ हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? आप भी अपने विचार व्यक्त कीजिएगा कमेंट में कि इसका और भी मतलब हो सकता है। जी हाँ, एक चीज के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। तो आप के वही विचार शब्द के रूप में आप ले लेंगे, जगह ले लेंगे। अब आप अपने मुंह से कहने लगोगे कि मुझे ये बनना है, ये करना है। फिर आगे क्या होगा? अपने शब्दों पर ध्यान दें। अब जो आप मुंह से बोल रहे हैं कि मुझे ये बनना है या ये करना है, अपने उन शब्दों पर अब ध्यान दें। वे आपके कार्य बन जाते हैं। वही जो है अब आप कार्य में करने लगते हो, कि जैसे आपने संकल्प किया कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, या कोई जॉब पाना है, या आईएएस पीसीएस बनना है, या फिर आईआईटी जेईई हमें क्रैक करना है, या हमें नीट क्रैक करना है, जो भी आपका लक्ष्य हो। अब ये लक्ष्य आपने निर्धारित किया, मन में दृढ़ता की, विचार किया और उस पे ध्यान दिया। तो ध्यान देने के बाद वे आपके शब्द बन गए, और आपने शब्दों से अब उसे बोलना चालू कर दिया। अब अपने शब्दों पर ध्यान दें। आप जो बोल रहे हैं उन शब्दों पर आप ध्यान दीजिए, तो वे आपके कार्य बन जाते हैं। तो जैसे ही आप जो बोल रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, तो अब आप वो उसके लिए मेहनत करोगे ना, तो कार्य करना चालू कर दोगे। वे आपके कार्य बन जाते हैं। अपने कार्यों पर ध्यान दें। अब आप जो कार्य कर रहे हैं जिस भी लक्ष्य के लिए, अब देखिए कि आपका लक्ष्य आपको पाने में जो कार्य है वो आप कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो कार्य नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने लक्ष्य को नहीं पा पाओगे। तो जो लक्ष्य आपको पाना है उस मुताबिक आपको कार्य भी करना पड़ेगा, और अपने उस कार्य पर डेली ध्यान देना पड़ेगा कि मेरा समय गप सड़ाका में तो नहीं जा रहा है, दोस्त यार के साथ हाय हेलो में तो नहीं जा रहा, पार्टी सार्टी में तो नहीं बर्बाद हो रहा है, हाय हेलो में तो नहीं बर्बाद हो रहा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में तो नहीं बर्बाद हो रहा है। ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर आपने अपना एक लक्ष्य बनाया है तो उस लक्ष्य के अनुसार आपको ध्यान देना होगा कि मैं उस लक्ष्य के मुताबिक अपना कार्य कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ।
तो अपने कार्यों पर ध्यान दें, वे आपकी आदत बन जाते हैं। तो जैसे आपने डेली ये निश्चय कर लिया कि 5 घंटे मुझको सेल्फ स्टडी करना ही करना है। तो 5 घंटे डेली अगर आप सेल्फ स्टडी संकल्प करेंगे तो धीरे-धीरे आपकी वो आदत बन जाएगी कि मुझे 5 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। उस 5 घंटे में मुझे कोई मोबाइल से इधर-उधर चैटिंग और ये सब नहीं करना है। मुझे केवल और केवल सेल्फ स्टडी 5 घंटे अपने लक्ष्य को पाने के लिए करना है। तो आपने पहले विचार किया कि मुझे ये लक्ष्य पाना है, उसके मुताबिक आपके वो शब्द बन गए, फिर उन शब्दों पर आपने ध्यान दिया तो वो कार्य में परिणत हो गए। अब कार्य में जब परिणत हुए, तो वह कार्य नियमित रूप से आदत बन जाता है वैसा करने की। अपनी आदतों पर अब आप ध्यान देंगे, तो वही तुम्हारा चरित्र बन जाएगा। देखते नहीं हो कि खूब कई सालों से कोई पढ़ रहा हो, आईएएस, पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, तो उसके बन बातचीत में, बोलचाल में काफ़ी बदलाव दिखने लगता है, काफ़ी एटीट्यूड दिखने लगता है उसके चाल-ढाल, बोलचाल में, क्योंकि वह अपने आप को आईएएस, पीसीएस मानने लग जाता है कि मैं अब आईएएस, पीसीएस बस बनने ही वाला हूँ। तो वे तुम्हारे चरित्र बन जाते हैं। अपने चरित्र पर ध्यान दो। अब अपने चरित्र पर भी ध्यान दो कि आपका चरित्र जैसा आपने लक्ष्य चुना था उस मुताबिक चल रहा है कि एकदम ही अलग दिशा में भाग रहा है। वही चरित्र जो आपका बन रहा है, यह तुम्हारा भाग्य बन जाता है। वही चरित्र जो आपने अब तक बनाया है, यही आपका भाग्य बन जाता है। तो इतनी सी लॉजिक अगर आप समझ पाए, तो आप जो है भाग्य कैसे बनता है, इस चीज़ को आप समझ जाओगे। मैं फिर से एक बार पढ़ना चाहूँगा। अपने विचारों पर ध्यान दें, वे आपके शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दें, वे आपके कार्य बन जाते हैं। अपने कार्यों पर ध्यान दें, वे आपकी आदत बन जाते हैं। अपनी आदतों पर ध्यान दो, वे तुम्हारा चरित्र बन जाती है। अपने चरित्र पर ध्यान दो, यह तुम्हारा भाग्य बन जाता है। तो ये जो ध्यान देने वाली बात है, यही कोई नहीं करता है। जिसके मन में जो आया, जब आया उठ गए, जब मन में आया खा लिया, जब मन में आया घूम लिया, जब मन में आया, जो मन में आ रहा है वो काम बस करते चले जा रहे हैं। अपने मन में क्यों आ रहा है ऐसे विचार, किस लिए आ रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। सपोज़ कीजिए आप जा रहे हैं यहाँ से स्कूल की ओर, तो घर से स्कूल जाते समय रास्ते में ढेर सारे दुकानें पड़ती हैं, ढेर सारे लोग मिलते हैं। कोई लड़की भी मिलेगी, लड़का भी मिलेंगे, दादा भी मिलेंगे, बुजुर्ग भी मिलेंगे, कोई जानवर भी मिलेगा, कई सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर आपका लक्ष्य है कि मुझे स्कूल पहुँचना है और पढ़ाई करनी है, तो ढेर सारे लोग मिलें, आप सबको जो जान-पहचान के होंगे नमस्कार करके आगे बढ़ जाएँगे। कहीं रुकेंगे नहीं कि अरे चलिए हम भी आपके साथ घूमने चलते हैं। क्योंकि आपको ध्यान में है कि मुझे स्कूल जाना है और पढ़ाई करना है। तो रास्ते में ढेर सारे ऑब्स्टेकल्स मिले, लेकिन आपने सबको निपटा दिया और आप अपने स्थल पर, जो आपका लक्ष्य था, वहाँ पहुँच गए। वैसे ही आपने अगर अपने जीवन में कोई ऊँचा लक्ष्य बनाया है, तो आपको ध्यान देना होगा कि आपने जो ऊँचा लक्ष्य बनाया है उस मुताबिक आपके विचार मेल खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। आपने लक्ष्य बनाया है कि मुझे आईआईटी जेईई क्रैक करना है, या मुझे आईएएस पीसीएस बनना है, या मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। आपने कुछ ऊँचा लक्ष्य बनाया है, लेकिन आप जो काम कर रहे हो, वह काम जो है आपके लक्ष्य के एकदम विपरीत है। तो आप कैसे उस लक्ष्य को आप पा पाओगे? नहीं पा पाओगे, क्योंकि आपके विचार एकदम अलग हैं और आपका जो लक्ष्य है वो एकदम ही अलग है। तो इसलिए सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। तो अपने विचारों पर ज़रूर ध्यान दें। जैसा कि मैंने अभी समझाया कि आप जो है घर से स्कूल की ओर जा रहे हैं, तो रास्ते में आपको ढेर सारे ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे, ढेर सारे लोग मिले, लेकिन आपने कहीं पर भी रुके नहीं। आप सबको नमस्कार करते हुए, सर झुकाते हुए, वो सर उठाते हुए, नाचते-गाते आप पहुँच गए स्कूल पढ़ाई के लिए, क्योंकि आपका लक्ष्य था कि मुझे स्कूल पहुँचना है। तो आप पहुँच गए वहाँ पर सही समय पर। उसी तरीके से आपके जीवन में जो लक्ष्य है उसको आप निर्धारित किए हैं, तो आप अपने कर्मों को देखिए कि उस मुताबिक आप कर्म कर भी रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो तुरंत सावधान हो जाइए और अपने आप को, जो आपने लक्ष्य बनाया है, उस मुताबिक अपने मन को, बुद्धि को और शरीर को
उस लक्ष्य के प्रति प्रेरित करके लगाइए। तो ये हुआ ध्यान देना कि आपने जो विचार किया था कि मुझे ये बनना है, उस मुताबिक कर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस मुताबिक आपकी वाणी बन रही है, शब्द बन रहे हैं कि शब्द में कुछ और ही बातें आ रही हैं, आपके मन में कुछ और चल रहा है, बनना आप कुछ और चाहते हैं, कर्म कुछ और कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे लोग जो है अपने लक्ष्य को नहीं पा पाते हैं। तो वे आपके शब्द बन जाते हैं, अपने शब्दों पर ध्यान दें, वे आपके कार्य बन जाते हैं। तो जो भी शब्द आपके, आप विचारों में जैसे विचार किए वैसे शब्द आपके हुए। अब इन सब पे बस आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो भी कार्य कर रहे हो उस पे ध्यान दो। फिर अपने कार्यों पर ध्यान दें, वे आपकी आदत बन जाएँगे। तो आप भी ध्यान से देखिए कि आपने जो कार्य किया है, जो कार्य कर रहे हैं, वो आपके लक्ष्य के अनुरूप है भी या नहीं है। तो लक्ष्य के अनुकूल है, जो लक्ष्य पाना चाहते हो आप उस ओर अगर वो मदद कर रहा है कार्य, तो आप उसको करते रहिए, आपकी वो आदत बन जाएगी। और जो आपकी आदत बन जाएगी, उस आदत पे अगर आप ध्यान देंगे तो वही आपके चरित्र का निर्माण कर देगी और वही चरित्र आपका भाग्य बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा कि भाग्य कैसे बनता है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर ये आप समझेंगे तो निश्चित है कि आप जो है सही दिशा में चलेंगे और आप कभी भूलेंगे, भटकेंगे नहीं। एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि ज्ञान का भंडार अगर किसी के पास है तो उसकी क्या खासियत है। जिनके पास ज्ञान का भंडार होता है वे कभी भविष्यवाणी नहीं करते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप ये बन जाओगे, आप वो बन जाओगे। तो ध्यान रखिएगा, जिनके पास ज्ञान का भंडार है वे कभी भविष्यवाणी नहीं करते। जो भविष्यवाणी करते हैं उनके पास ज्ञान नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ऐसे जीवन में बहुत से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, तो मैं इस शॉर्ट वीडियो 20 मिनट 25 मिनट के माध्यम से आपके समक्ष रखता हूँ। आप भी अपने कमेंट्स बॉक्स में सजेशन दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन मैं समय निकाल करके आपके लिए फिर कोई ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा ज्ञानवर्धक और लाऊंगा आपके लिए। और अगर किसी के प्रश्न आते हैं टेलीग्राम में तो मैं उसको भी आपसे शेयर ज़रूर करूँगा। जय श्री राम।